हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मधुसूदन आनंद। आप प्यार से सोनू सरी बोल सकते हैं। आज हम एक नए ग्रह के साथ शुरू करेंगे कि ये देखेंगे कि प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से क्यों हटा दिया गया है। ग्रह जो प्लूटो से क्या खता हो गई, प्लूटो क्या गलती कर दिया बेचारा, जिसको जो है ग्रह श्रेणी से हटा दिया गया। 2006 से पहले बहुत अच्छे ग्रह के श्रेणी में थे, उसको कोई दिक्कत नहीं था। अचानक कौन सा गलती कर दिया, बेचारे को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, बोना ग्रह कर दिया गया। क्या कारण था? इस रहस्यमयी चीजों को हम आज हटाएंगे कि प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से क्यों हटाया गया, क्या कारण क्या था। उस चीज के बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि प्लूटो क्या जो है पहले ग्रह के श्रेणी में हुआ करते थे। पहले सोलर सिस्टम में 9 ग्रह था, उसके बाद जो है 2006 के बाद प्लूटो को हटा दिया गया, जिसके कारण पूरे सौर मंडल में कितने ग्रह बचे? 8 ग्रह बचे। उस ग्रह के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे क्यों जो है प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया, क्या कारण था उसको देखेंगे। क्वेश्चन यही है कि प्लूटो को हिंदी में यम ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यम ग्रह। जैसे बता दिए थे कि मरक्यूरी, वेनस और सबको हिंदी भी बता दी थी कौन सा ग्रह को क्या बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब ग्रह के नाम है हिंदी में। आज उसी के नाम में जो ग्रह हुआ करते थे, जिसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया, क्या कारण था, उसको क्यों हटाया गया, उस जो है ग्रह के बारे में देखेंगे। प्लूटो को हिंदी में यम ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूटो को हिंदी में यम ग्रह बोला जाता है। तो वही देखेंगे। क्वेश्चन ये है, यम ग्रह को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया, क्या कारण हुआ, इससे क्या दिक्कत थी बेचारे को, जो है पृथ्वी पे बैठे हुए वैज्ञानिक को क्या दिक्कत हो गया, क्या तकलीफ हो गया बेचारे से, जो कि यहाँ से 5 बिलियन किलोमीटर दूर ये जो है स्थित प्लूटो से क्या दिक्कत हो, जिसके कारण जो इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया, क्या कारण था, उस कारण को देखेंगे। कि वर्ष 2006 में जो है IAU, मतलब वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको हम लोग IAU बोलते हैं, मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। हिंदी में क्या बोला जाता है उसको? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। ये अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ वो संघ होता है जो किसके बारे में रिसर्च करती है, किसके बारे में जानकारी जुटाती है? ग्रह के बारे में जानकारी जुटाती है। उसके अनुसार जो है वो चीज स्पेस से कोई रिलेटेड मुद्दे हैं, उस पर ये जो अपना ओपिनियन देती है। तो वो जो है 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रह मानने के लिए 3 बड़े नियम तय किए गए। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो थे, उसमें जितने भी वैज्ञानिक बैठे थे, और उस संघ ने ये डिसीजन किया कि अधिक सोलर सिस्टम में, है ना, हेवनली बॉडीज में किसी को ग्रह मानना है, ग्रह की श्रेणी में रखना है, तो उसे कुछ नियम पालन करने होंगे। एक नियम लाया गया कि बाबू यदि तुमको ग्रह श्रेणी बने रहना है तो तुमको ये नियम है बनाए, रूल रेगुलेशन लाया गया। इस रूल रेगुलेशन को मानेंगे, इस नियम को मानेंगे, तभी आपको ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा, नहीं तो ग्रह श्रेणी से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जैसे स्कूल में क्या बोलते हैं बच्चे को कि रूल रेगुलेशन लाया जाता है स्कूल की तरफ से कि ये रूल रेगुलेशन है, आपको इस रूल रेगुलेशन क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। यदि आप इस नियम कानून का पालन नहीं करते हैं तो आपको स्कूल से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, आपको स्टूडेंट की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो वही अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक नियम लाए, और इस नियम में क्या क्या है उस पर चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे नियम ला दिए जो प्लूटो के पर ले ला दिया। प्लूटो बेचारा जो है ग्रह के श्रेणी में था, उसको ग्रह के श्रेणी से उठा के फेंक दिया गया। क्या कारण था, क्या जो है नियम को जो है पालन नहीं कर सके, जिसके कारण उसको ग्रह के श्रेणी से हटाना पड़ा। ये 3 लाए गए, 3 बड़े नियम तय गए, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन संघ के द्वारा ये जो है 3 नियम लाए गए। इस 3 नियम में क्या क्या था उसको देखो। पहला नियम था कि यदि किसी भी जो है खगोलीय पिंड को ग्रह के श्रेणी में रखना है, आपको ये 3 नियम मानने पड़ेंगे। मतलब आदि ग्रह को बोला गया, रे ग्रह आदि तुमको ग्रह बने रहना है तो ये 3 नियम पालन करना पड़ेगा, तभी तुमको ग्रह श्रेणी में रखेंगे, नहीं तो निकल पड़ते जो है पहली फुर्सत में ग्रह श्रेणी में रखा गया। क्या बोला गया? बोला ये गया कि वो पिंड सूर्य के चक्कर लगाता है, इट मस्ट ऑर्बिट द सन। मतलब यदि आपको ग्रह के श्रेणी में रहना है तो आपको सूरज के चारों ओर क्या करना पड़ेगा, चक्कर लगाते रहना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप ग्रह के श्रेणी में रहे, बने रहे, है ना, प्लैनेट के रूप में जो आप स्थित रहना, आपको क्या करना पड़ेगा, पहला फर्स्ट नियम क्या है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना पड़ेगा। अभी तक जितने भी ग्रह के बारे में बताए थे तो सब ग्रह क्या कर रहा था, अपने अक्ष के साथ साथ सूरज के भी परिक्रमा कर रहा था, सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाते थे। तो पहला नियम ये बनाया गया कि आपको किसके चारों चक्कर लगाते रहना पड़ेगा, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। इट मस्ट ऑर्बिट द सन, सूरज के चारों ओर क्या करना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे, सूरज के कक्ष में चक्कर लगाने पड़ेंगे, पहला नियम।
दूसरा नियम था कि उसका आकार इतना बड़ा और गोलाकार हो कि उसकी अपनी गुरुत्वाकर्षण बल हो, मतलब आकार में इतने बड़े होना चाहिए और इतना शक्तिशाली होना चाहिए खुद का उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल हो, पावर हो उसके पास, है ना। ये नियम था दूसरा। तीसरा नियम था कि अपनी कक्षा के आसपास के इलाका पूरा साफ होना चाहिए, मतलब जहां आप हैं, जिस एरिया में रोटेट कर रहे हैं, वहां पे किसी प्रकार का मलबा या डस्ट पार्टिकल्स उस एरिया में नहीं होना चाहिए। वो एरिया पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए। ये 3 नियम आपको पालन करने पड़ेंगे यदि आप किसके जो है श्रेणी में रहना चाहते हैं, ग्रह बने रहना चाहते हैं। 3 नियम को पालन करने पड़ेंगे। तो 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है जब नियम लाए ग्रह को खगोलीय पिंड में किसी ग्रह बने रहने के लिए 3 नियम लाए, तो 3 नियम क्या क्या थे। पहला नियम ये था कि आपको सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना पड़ेगा, पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम हो गया कि आप आकार में इतने बड़े हो, इतने गोला हो कि आपके पास खुद का गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, ये। और तीसरा है कि आप जिस एरिया में मूव कर रहे हो, जिस एरिया में घूम रहे हो, जिस एरिया में चक्कर लगा रहे हो, उस एरिया पूर्ण रूप से साफ सुथरा होना चाहिए, किसी तरह का मलबा, किसी तरह का जो है पार्टिकल्स जो है कण उस एरिया में ना हो। तो अब जो है ये 3 नियम लाए गए। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई प्लूटो कौन से ऐसे नियम थे जिसको वो नहीं फॉलो कर पाया, नहीं मान पाया, है ना, कौन सा गलती कर दिया जिसके कारण ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो पहला, वो 2 ग्रह को तो मानते थे। वो क्या मानते थे, वो सूरज के चारों ओर क्या करते थे, चक्कर लगाया करते थे। वो पिंड सूरज का चक्कर लगाता था, मतलब वो जो थे सूरज के चक्कर लगाते थे। ये नियम फॉलो करना होता था ग्रह को। और बेचारा प्लूटो भी वो नियम को फॉलो करते थे, सूरज के चारों ओर क्या करते थे, चक्कर लगाते थे, पहला। दूसरा कि आकृति में आपको बड़ा और गोलाकार होना चाहिए, जिसके कारण आपका खुद ग्रेविटेशन फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण खुद का होना चाहिए। ये भी वो नियम पालन करते थे, मतलब वो आकार में भी इतने बड़े थे और गोलाकार भी थे, और जिसके कारण वो नियम को पालन करते थे। इट मस्ट नियरली राउंड इन शेप, आकार में आपको गोलाकार होना चाहिए, जो कि प्लूटो आकार में कैसा था, गोला था। लेकिन वो तीसरे नियम को नहीं मान पाए, जो तीसरा नियम था उस नियम को वह नहीं मान पाए। यही उससे गलती हो गया। क्या गलती हो गया, विवाद का मुख्य कारण क्या था, प्लूटो ग्रह की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण ये था कि यम ग्रह पहले 2 नियम को तो मानते थे, पहले 2 नियम मतलब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते थे और साइज में गोला भी थे, है ना, गोल भी थे साइज में, वो 2 नियम को मानते। लेकिन तीसरे नियम पर वो खड़े नहीं उतरे। तो तीसरा नियम बनाया गया था कि आपको आपके आसपास का इलाका क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, किसी तरह का मलबा नहीं होना चाहिए। वो इसके पास नहीं था। वह क्या करते थे, यम ग्रह की कक्षाएं बहुत झुकी हुई थी, मतलब क्या था, जिस ऑर्बिट में वह चक्कर लगाते थे तो वह क्या था, बहुत ज्यादा मात्रा में झुका हुआ था और अंडाकार थे, जिसके वजह से वह नेपच्यून ग्रह वरुण को काटता था, मतलब अधिक चक्कर लगा रहे हैं और इतने झुके हुए थे कि आप जैसे मान लो ये एरिया है और ये एरिया जो नेपच्यून का है, इस एरिया में वो क्या कर जाते थे, प्रवेश कर जाते थे। इसको बोलते थे इधर क्या घुस गया, नेपच्यून में क्या चला गया, उधर जाओ। लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, नेपच्यून के ही एरिया में घुस जाते थे, मतलब अपने अक्ष पे ना होके, और इतने झुके हुए थे वो किधर चले जाते थे, दूसरे मतलब जो है अपना सीट छोड़ के दूसरी की सीट पर बैठ जाते थे। उसको बोलते सीधा बैठो ना, फिर सीधा बैठता था, फिर क्या करता था, अपनी जगह पे जो है दूसरे की जगह चला जाता था। मतलब ये जो चक्कर लगाते थे अपने अक्ष में, ये क्या करते थे, नेपच्यून के भी कक्ष में क्या करते थे, घुस जाते थे। नियम क्या था कि आपको अपना एरिया साफ करना है, या क्या करते थे, दूसरे के एरिया में क्या कर जाते थे, प्रवेश कर जाते थे। जिसके कारण वैज्ञानिक ने यह डिसीजन लिया कि प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से क्या किया जाए, हटा दिया जाए, क्योंकि वह अपने एरिया को साफ नहीं रख पा रहा है, दूसरे के एरिया में प्रवेश कर जा रहा है, उसको बार बार मना किया जा रहा है, फिर वो क्या कर जा रहा है, घुस जा रहा है ना, प्लूटो के क्षेत्र में। इसलिए उसको ग्रह के श्रेणी से क्या किया गया, हटा दिया गया, जिसको कि कौन सा ग्रह घोषित कर दिया गया, बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण ये था कि वो अपने अक्ष में ना रोटेट करके प्लूटो के कक्ष में क्या करते थे, प्रवेश कर जाते थे, जिसके कारण उसको ग्रह की श्रेणी से क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा। तो ये जो है प्लूटो के ग्रह की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण ये था कि अपने ग्रह को छोड़ के वरुण के ग्रह को क्या करते थे, काटते थे, वरुण के कक्ष को में प्रवेश करते थे, वरुण के हिस्से को ले लेते थे, जिसके कारण जो है उसको प्लूटो ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया, हटा दिया गया। इसलिए उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बोना ग्रह बोलते हैं। ये मुख्य कारण रहा जिसके कारण जो है प्लूटो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ये बताइए कि क्या ग्रह को प्लूटो के ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, क्या ग्रह प्लूटो चक्कर नहीं लगा रहा है, प्लूटो जैसे पहले जैसा हरकत करता था अभी भी उसी तरह का हरकत कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमसे 5 लाख जो है किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अपने अक्ष पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जैसे पहले रोटेट करता था वैसे रोटेट कर, जाने के बाद हमको ग्रह श्रेणी से हटा दिया, हम अब घूमे नहीं करेंगे, वो जैसा है वैसा ही रोटेट करे। इसलिए आप किसी की बात पे ध्यान ना देखो, आपके बारे में क्या बोल रहा है, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहे, जैसे प्लूटो कर रहा है। भले जो है पृथ्वी बेटा वैज्ञानिक उसके बारे में क्या सोच रहा है, उसका उसको परवाह नहीं, ऐसा नहीं भाई वो हमारे बारे में सोचा है कि ये तो जो है हमारा नियम ही फॉलो नहीं कर रहा है, इसको ग्रह की श्रेणी से हटा देते हैं। तो प्लूटो बोला नहीं हमको आप तो ग्रह की श्रेणी से हटाइए दिया है, अब हम क्या करेंगे, चक्रें लगाएंगे, हम घूमे नहीं करेंगे।
ऐसा है? ऐसा नहीं है। प्लूटो अभी भी उसी तरह से रोटेट कर रहा है जैसे वो 2006 में करते थे, ग्रह थे या ग्रह नहीं थे। और उसको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वैज्ञानिक हमको ड्वार्फ प्लैनेट रख दिया, मोना ग्रह बना दिया या ग्रह बना दिया, उसको मालूम भी नहीं। वो जो काम है वो काम अपना कर रहा है, सूरज के चारों चक्कर लगा रहा है, नेपच्यून एक एरिया में घुस के लगा रहा है। ऐसा नहीं नेपच्यून बोला नहीं, हमको बोला ग्रह से नहीं रखने, उसको हटा देगा, ऐसा नहीं है। जैसा वो है अभी भी उसी तरह से वो रोटेट काम कर रहे हैं। ये नेपच्यून के बारे में कुछ जो है था कि नेपच्यून को ग्रह के श्रेणी से क्यों हटा दिया गया, ये कुछ मुख्य कारण थे। नियम बनाए गए और नियम में से 3 नियम ऐसे बनाए गए, ये 3 नियम को जो फॉलो करेगा उसको ग्रह के श्रेणी में रखेंगे, जो नहीं फॉलो करेगा वो नहीं करेंगे। पहला 2 नियम को तो फॉलो करते थे, सूरज के चारों चक्कर लगाते थे, है ना, अपने अक्ष पे जो है रोटेट करते थे, सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाते थे, आकार में गोलाकार भी थे। लेकिन तीसरा गलत है कि अपने एरिया साफ होना चाहिए, लेकिन वो अपने एरिया को साफ नहीं रख पाए और नेपच्यून के एरिया को भी क्या करते थे, काट लेते थे, उसके एरिया में प्रवेश कर जाते थे, उसको क्या किया, ग्रह श्रेणी से निकाल दिए। 2006 के बाद से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्या किया, बाहर कर दिया गया। उस दिन से वो ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में, बोना ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट थे जो प्लूटो के बारे में। आई होप कि समझ गए होंगे। यदि आपको नए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं तो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।